मेरा परिवार जो है पूरे डर के माहौल में जो है जी रहे हैं कि अभी हमारे घर पे चला है, हो सकता है कि हमारे जो है सर पे चले। तो इसके लेकर के जो है प्रशासन से हम हाथ जोड़ करके जो निवेदन करते हैं कि मेरे साथ न्याय हो और जो अपराधी इस तरीके के गलत काम हमारे घर पर किया है वो जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाए और हमारे साथ न्याय मिले। उसको जिस पर शक है मैं बड़ा बाबू को मौखिक भी बताया, एसपी साहब को भी लिखित रूप से जो है बताया, उसके बावजूद भी अभी तक जो है मुझको न्याय नहीं मिला। ये देखेंगे निशान 1, 2 और 3 निशान है। एक गोली जो है शायद ऊपर चली गई। बड़ी खबर जो है आपको मैं दे रहा हूँ सीतामढ़ी के सुप्पी से। 1 महीना पहले 12 तारीख को जनवरी के महीने में इस घर पर गोली चलता है। उसी घर पर हम पहुंचे हैं। यही पॉइंट है, यही वो खपरे का घर है। अपराधी इसी रास्ते आता है, आने के बाद ताबड़तोड़ लगातार 4 राउंड गोली चलाता है। पता नहीं उसके हाथ में सिक्सर है, पिस्टल है, क्या है, लेकिन छोटा हथियार है, उससे गोली चलाता है। और अपराधी को ये पता है कि सामने कैमरा लगा हुआ है, घर वाले तो सो रहे हैं लेकिन तीसरी आंख उनकी जाग रही है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाएंगे। अपने चेहरे को ढक कर आता है और आने के बाद लगातार डरा हुआ, सहमा हुआ भी लगता है, लगातार गोली चलाया और ऐसे भागा जैसे किसी को कोई मार कर भाग जाता है या उसको डर होती है कि पकड़े जाएंगे तो मेरी जान नहीं बचेगी। इस तरह से भागता हुआ सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं। अपराध बड़ा है, जानलेवा हमला भी हो सकता था। अगर कोई दरवाजे पर होते तो उनकी जान जा सकती थी। देखिए आगे आ जाता था। ये देखेंगे निशान 1, 2 और 3 निशान है। एक गोली जो है शायद ऊपर चली गई या बाउंस कर गई, यह दीवार क्रॉस करके खपरे में चली गई, पता नहीं। प्रशासन आई थी, प्रशासन को जो चला हुआ जो खोखा है वो भी बरामद हुआ है। अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। आपका जी, मेरा नाम मोहम्मद सुब्राती। मोहम्मद सुब्राती वार्ड मेंबर है। आप बताते हैं वर्तमान में अख्ता पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 6 के वार्ड सदस्य हैं। अच्छा, आपके घर पर 1 महीना पहले जनवरी का महीना था, 12/1/2026 को कितना समय हो रहा था? लगभग 12:55 पे सीसीटीवी कैमरा में जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग के हिसाब से 12:55 पे ये वारदात हुआ। अच्छा, किसी पे शक आपको? देखिए, मुझको किसी पे शक है या नहीं है, मैं लिखित रूप से मैं बड़ा बाबू को दिया कि मुझको ना किसी से झगड़ा है, ना किसी से लड़ाई है, ना किसी पे शक है। और कल हो करके मैं बड़ा बाबू को जा करके बताया कि हमको फलाना फलाना आदमी पे शक है, उसके चलने से, उसके एक्टिविटी से लगता है कि वो फलाना आदमी है। मतलब शक के दायरे में है कि शक के दायरे में हमने जो है बड़ा बाबू को भी बता दिया और लिखित रूप में एसपी साहब को दिए। डीएसपी साहब, एसपी साहब जो है डीएसपी साहब को जो है फॉरवर्डिंग किए। वहाँ से डीएसपी साहब जो है 28 तारीख के 11:30 पे हमारे घर पे आते हैं। सारी पूछताछ जो है हमसे, जो अभी आपके सामने बोल रहे हैं वही डीएसपी साहब को भी बताते हैं। डीएसपी साहब जो है निर्देश करते हैं बड़ा बाबू को कि कल जो है पावर डंपिंग करवा करके या जो अपराधी प्रवृत्ति का लोग है इस गांव में उसका जांच कर करके जो है रिपोर्ट करने का। अभी तक बड़ा बाबू जो है या नहीं रिपोर्ट किए या नहीं किए इसकी भी हमको जानकारी नहीं है। और मुझको जिस पर शक है मैं बड़ा बाबू को मौखिक भी बताया, एसपी साहब को भी लिखित रूप से जो है बताया, उसके बावजूद भी अभी तक जो है मुझको न्याय नहीं मिला। और मेरा परिवार जो है पूरे डर के माहौल में जो है जी रहे हैं कि अभी हमारे घर पे चला है, हो सकता है कि हमारे जो है सर पे चले। तो इसके लेकर के जो है प्रशासन से हम हाथ जोड़ करके जो निवेदन करते हैं कि मेरे साथ न्याय हो और जो अपराधी इस तरीके के गलत काम हमारे घर पर किया है वो जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाए और हमारे साथ न्याय मिले। मैं सीतामढ़ी के एसपी साहब से कहना चाहूंगा कि 1 महीना 10-12 रोज हो गया, अपराधी आकर गोली चलाता है, फुटेज मिल जाता है, उसके बाद भी अब वो पकड़ा नहीं गया, खुलासा नहीं हुआ कि अपराधी था कौन। प्रशासन इस बात को बिल्कुल समझ रही है कि अपराधी चेहरे को ढक कराया था। इसका मतलब इलाकाई रहा होगा, आस पड़ोस का ही रहा होगा, क्योंकि उसे पहले से पता था कि सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए चेहरे को ढक कराया। और इन लोगों का कहना है कि गांव के, समाज के अगर आसपास के लोग हों कितना भी चेहरे को ढक, लेकिन उनके ढकने के बाद भी उनके चाल से, उनके चलने से
पहचान में आ जाता है कि फलाना 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 है, और इन्होंने दे दिया है। कई लोगों ने तस्दीक किया है कि फलाना है। सीतामढ़ी जिला का जो अक्ता है सुपी प्रखंड में पड़ता है, वार्ड नंबर 6 है। वार्ड नंबर 6 की वार्ड मेंबर के घर की घटना है। जरूरी है कि अपराधी पकड़ा जाए कि आखिर गोली चलाने के पीछे उसका मकसद क्या था, कौन है इसके पीछे, आखिर गोली क्यों चलाया, क्या कारण था। इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, न किसी से इनका कभी कोई लड़ाई झगड़ा है, न किसी से जमीन का कोई लेन देन है, न पैसे का लेन देन है। तो आखिर अपराधी गोली इनके घर पर क्यों चलाया, ये जांच का विषय है। और एसपी साहब से मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले को जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह के अपराध कहीं और भी न हो जाए। और इस मामले में विस्तार लेने की जरूरत है, ताकि कोई निर्दोष न फंसे और जो दोषी है वो न बचे। यही प्रयास प्रशासन की होनी चाहिए, और इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनके घर पर सुरक्षा होना चाहिए। हो सकता है कि कैमरा लगा हुआ उसके बाद भी गोली चला दी। जरूरी है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और अपराधी को पकड़े, और अपराध जो है, अपराध का जो ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। सीतामढ़ी में लगातार अपराधी घटनाएं घट रही है, फिर भी अपराधी नहीं मान रहे हैं, अपराध नहीं थम रहा है। आप इसी पॉइंट से 30 सेकंड में 4 राउंड फायरिंग किया गया है, और 30 सेकंड में लगातार 4 फायर किया गया है। वो 4 फायर का जो निशान है, 3 निशान तो दीवार पर है, एक गोली दीवार के ऊपर से गई है। कैमरे फुटेज में आप देख रहे हैं, यही वो पॉइंट है, यही वो खपरे का घर है। इसी रास्ते से अपराधी आता है, और आने के बाद लगातार धुआंधार फायरिंग करता है। 30 सेकंड में 4 फायर करता है और फिर भाग जाता है। तो आपको बता दें, अपराधी जो है कोई बाहर का नहीं है। अपराधी जो है उसे पहले से मालूम था कि सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, तो अपराधी जो है जानने वाला ही हो सकता है, इलाकाई हो सकता है, या इस बस्ती से मिला हुआ हो सकता है। तभी तो पता था कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि घर वाले तो सो रहे हैं, लेकिन तीसरी आंख जो है सीसीटीवी कैमरा जो है वो जाग रहा है, उसमें कैद हो जाऊंगा। इस वजह से चादर से अपने चेहरे को ढक कर आकर लगातार अपराधी ने देख रहे हैं वीडियो कि कितना डर, कितना खौफ है। खुद डरा हुआ है, फायर किया और चलता बना ताकि कोई पकड़ न ले उसको, फिर भी कैमरे में कैद हो चुका है। और घटना जो घटी है, या मैं उसी घर पर आया हूँ, बात करूंगा इनसे, इन्हीं के साथ घटना घटी है। मेरा नाम मोहम्मद सुब्राती जी। अच्छा, आपके घर पर 12 तारीख को पिछले महीना जी में घटना होती है जनवरी में, 1 महीना से ज्यादा दिन हो गया। जी। क्या अपराधी पकड़ में आया? जी नहीं। कंप्लेन किया आपने? कंप्लेन किए, थाना को खबर किए, थाना आया, लिखित में थाना को हमने जो है बड़ा बाबू को दिया, और अज्ञात पे मुझको नहीं पता कि वो अपराधी कौन है, और ऐसे तो मुझको पता, यानी कल होकर के जब हम बड़ा बाबू से मिलने गए तो मौखिक रूप से बता दिए कि सर जो हमारा फलाना आदमी पे शक है, और लिखित में भी हम जो है यानी एसपी साहब को दिए कि सर जो है फलाना आदमी पर हमारा शक है, और हो सकता है कि वो आदमी वही हो। तो अभी तक जो है प्रशासन जो है कोई रिजल्ट नहीं है प्रशासन की ओर से। 28 तारीख को डीएसपी साहब आए थे हमारे घर पे। अच्छा। हमसे पूछे, हमने जो है उनको कहा कि हम जो है रात में सो रहे थे, हमारे घर पे जो है किसी अज्ञात के द्वारा गोली चला करके जो है 3-4 राउंड जो है गोली चलाया गया। उसके बाद में जो है वो इसी रास्ते से जो फरार होता है। तो डीएसपी साहब जो है बड़ा बाबू को आदेश देते हैं कि इनसे जो है बयान लीजिए, कल होकर के बयान लीजिए, जो अपराधी प्रवृत्ति का जो लोग है उसका जो है जांच करके तो त्वरित तौर पे जो है इनका निवारण जो है इनका जो है कीजिए। लेकिन अब तक जो है इसका कोई ध्यान नहीं हुआ। अच्छा, 1 महीना दिन बीत गया और आपने कंप्लेन किया, आप इसी गांव के हैं। क्या वो जो तस्वीर में जो चादर से ढककर 30 सेकंड में 4 फायरिंग करता है, तो कुछ तो आपको होगा ना कि फलाना, समझ आपके कहने के अनुसार लग रहा है कि आप उसे पहचान रहे हैं लेकिन नाम नहीं खोल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो सर हम मौखिक तौर पे जो है बड़ा बाबू को बता भी दिए हैं, और लिखित रूप में जिस पर हमारा शक है वो लिखित रूप में जो हम एसपी साहब को जो है दे भी दिए हैं। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई? उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। तो और हम अभी डरे हुए हैं कि हो सकता है कि हमारे साथ जो है कोई ऐसा दुर्घटना ना हो जाए।
तो इसके लेकर के जो है हम बड़ा बाबू एसपी साहब और डीएसपी साहब से निवेदन करते हैं कि हमारे साथ जो है न्याय हो, और जो ये घिनौना काम किया है वो समाज के सामने और पूरे प्रशासन के सामने वो खुल करके उसके नकाब जो डाल करके है वो बेनकाब हो। हम चाहते हैं, पूरा समाज चाहता है कि जो इसने गलत काम किया है वो पूरे समाज के सामने आवे। ये कोई बड़े नेता नहीं है, न इनका बड़ा कारोबार है, न बड़े पद पर है। वार्ड मेंबर है, वार्ड नंबर 6 के मेंबर है, वार्ड मेंबर है, और वार्ड मेंबर के घर पर गोली चलता है। तो ये बात सोचनीय है। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी भी तरह का कोई दुश्मनी? जी नहीं, किसी से कोई हमारी दुश्मनी नहीं। तो फिर गोली चलाने का कारण क्या हो सकता है? गोली चलाने का कारण क्या हो सकता है, वो अपराधी जब पकड़ा जाएगा तब यही बताएगा ना कि क्या कारण। आपको क्या लग रहा है कि किसी कारण से गोली चलाया? कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा होगा। देखिए, हमारे दिमाग में चल रहा है, मौखिक रूप से हम बड़ा बाबू को बता चुके हुए हैं, और लिखित रूप से जो है यानी एसपी साहब को मैं अपना जो है लिखित बयान भी जो है दर्ज कर दिए हुए हैं। अब वो अपराधी जैसे पकड़ाएगा वैसे वो पता चल जाएगा ना सभी लोगों को, प्रशासन को, ग्रामीण को, कि उसने हमारे घर पे क्यों गोली चलाया। तो अब तक कार्रवाई नहीं हुआ? तो अब तक जो है कार्रवाई नहीं हुआ, तो हम पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ करके हम निवेदन अपील करेंगे कि जो घटना घटा है हमारे घर पे वो जल्द से जल्द जो है हमारे साथ जो है न्याय हो, और मुझको जो है मेरा परिवार जो है जो डरा सहमा है उसके साथ जो है हमारे साथ जो है न्याय हो। हम यही जो है पुलिस प्रशासन से कहते हैं, अगर मेरे साथ कोई ऐसा दुर्घटना होता है इसकी जिम्मेवारी जो है पूरे प्रशासन की होगी। प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाएगी। पहले दिखाते हैं, निशान दिखाते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि 4 फायरिंग किया गया है, वीडियो में दिखाई दे रहा है। 30 सेकेंड में 4 फायरिंग होता है। पहला निशान यहाँ है जो ईट निकला हुआ है, दूसरा निशान ये है, और तीसरा निशान इन्होंने बताया ये है। तो ये 3 निशान है, चौथा निशान कहाँ गया? ऊपर से क्रैश कर गया, ऊपर से गोली क्रॉस कर गया। तो आपको बता दें किया कि गिरा, लेकिन कितना गोली मिला था? गोली में 2 या 3 मिला था। बड़ा बाबू जो है ना के पास में वो गोली मौजूद है। अच्छा, 2 या 3 गोली मिला था, लेकिन 4 फायर हुआ। हाँ, अब सर हम जो है निष्पक्ष जो है काम करते हैं, लोगों का जो है भला करते हैं। हमारे वार्ड में आप पूरे 6 नंबर वार्ड में चले जाइए और किसी से भी आप पूछ लीजिए कि मेरे बारे में, कि हम जो है लोगों का जो है किस तरीके से जो है काम करते हैं। लोगों का जो है हर सुख दुख में जो है हम रहते हैं। हमारी जो है पब्लिसिटी को देख करके अब किसको ये नजर लगी कि मुझको डराने के नियत से, कि जान लेने के नियत से हमारे घर पर जो है यानी हमला किया। ये तो प्रशासन जो है कि बताएंगे जांच करने के बाद, खुलासा होगा पकड़ने के बाद। खुलासा होगा पकड़ने के बाद। ये प्रयास है हमारी, क्योंकि कल एक दिन पहले इनका इंटरव्यू चला है सीतामढ़ी के चैनल पर, हमने देखा और हम यहाँ पहुंचे कि आगे चलते हैं, मामले को जानते हैं। अब तक आखिर प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई किया? मैं कहना चाहूंगा सीतामढ़ी के एसपी साहब से कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मामले को संज्ञान इस तरह से लिया जाए ताकि कोई दोषी न बचे और जो निर्दोष है वो न फंसे। फिलहाल अभी के लिए